एठारे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। आज महिला सम्मेलन में मत कि कहवाक दि जाइथिबारु कर्मकर्ता मानक धन्यवाद जनाऊँगी। आज विषय वस्तु है श्री अरविंद विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया बा एक अखंड भारत निमित्त श्री अरविंद दिव्य दर्शन। श्री अरविंद बाल्यकाल इंग्लैंड रे रही पाठ पढ़ी। तांकर पिता कृष्णधन घोष तांको भारतीय ठार दूरे रखा बद्धपरिकर होते। किंतु आश्चर्यर कथा जे श्री अरविंद इंग्लैंड रही भारत संबंध में खबर रखुले। भारत पर ब्रिटिश शासन विरुद्ध में लेखालेखी आरंभ करते, भाषण देउथिले। सेठारे रहिबा बेलठु ही से भारतर स्वाधीनता संबंध में चिंतित थिले। लंडन में पाठपढ़ा शेष करी से भारत फेरिले और भारतर अवस्था देखी अत्यंत व्यथित हो पड़े। से ज्वालामयी भाषण सारगर्भक संदर्भ सब लिखा आरंभ कले और ब्रिटिश सरकार दृष्टि आकर्षण कला। से कांग्रेस भावधारा त्रुटि देखी केवल अहिंसा द्वारा भारत स्वाधीन हो बोली से भावु नथिले। जेकोसी भाव में होना कहीं भारत स्वाधीनता लाभ करू बोली से चाहिए। तांकर आत्मारे से भारत जननी को दर्शन करथिले। जननीकर दुख जंत्रणा वेदना को से आंतरिक भाव में अनुभव करथिले। से तांकर पत्नी मृणालिनी देवी को लिखिथिबा गोटे पत्र निजर 3टी पागलामी विषय लिखिथिले। प्रथम पागलामी हेउछि से लिखिथिले, मोर दृढ़ विश्वास भगवान जो गुण जो प्रतिभा जो उच्च शिक्षा विद्या जो धन देइछंती से सबकि भगवान कर। जहाँ परिवार भरण पोषण लगे और जहाँ नितांत आवश्यक ताहा ही निज निमित्त खर्च करिवार अधिकार अछि। जहाँ बाकी रहिला ताहा भगवान को फेराई देबा उचित हेबो। मुझे सबकि निज निमित्त निजर सुख विलास निमित्त खर्च करे ताहले मु चोर। द्वितीय पागलामी अल्प दिन है मत चापी धरी। पागलामी यही जेकोसी प्रकार भगवान साक्षात दर्शन करने को हेब। आजिकाली धर्म तथा कथा कथार भगवान का नाम नेबा समस्त सम्मुख में प्रार्थना करवा धार्मिक बोली निजको देखाई हवा ताहा मु चाहे नहीं। ईश्वर यदि अच्छा तेरे तांकर अस्तित्व को अनुभव करवा और तांको संगे साक्षात करिवार पथ निश्चय थिबो। से पथ जेते दुर्गम हेउना कहीं मुझे जीवार दृढ़ संकल्प करिछि। तांकर तृतीय पागलामी रे ही रही भारत संबंध रे तांकर दिव्य दृष्टि। से कहिथिले, अन्य लोक माने स्वदेश को गोटे जड़ पदार्थ केते गुडे पड़िया जमी शस्य क्षेत्र बण पर्वत नदी बोली जानती। मु किंतु स्वदेश को माँ बोली जाने, भक्ति करे पूजा करे। माँकर छाती उपरे बसी जदि जड़े राक्षस रक्तपान उद्यत हुए ताहले पुओ कौन करे? निश्चिंत हो आहार करने को बसे ना स्त्री पुत्र सहित आमोद करने को बसे ना ता माँ को उद्धार करने को दौड़ी जाए। मु जाने जे यही पतित जाति को उद्धार करने निमित्त बल मो भीतर रही। तो शारीरिक बल नुहे तरबारी बा बंदूक नहीं मु युद्ध करने को जाऊ नहीं। ताहा होछि ज्ञानर बल। क्षत्र तेज एकमात्र तेज नुहे ब्रह्म तेज मध्य रही। ସେହି तेज ज्ञान पर प्रतिष्ठित। यही भाव नूतन नुहे आजिकालीर नुहे। यही भाव नहीं मु जन्म ग्रहण करिछि। यही भाव मोर मज्जागत। भगवान मते महाव्रत साधना करने को पृथ्वी को पठाई। मो बंचित हुआ भितर से कार्य सिद्धि हेब एक कथा मु कहू ना किंतु हेब तो निश्चय। से तांकर एही पागलामी को दिन को दिन जाज्वल्यमान कले। बंकिम चंद्रंकर वंदे मातरम को से स्वाधीन भारतर मंत्र भाव में ग्रहण करी युवा गोष्ठी को से अनुप्राणित कले। ब्रिटिश सरकार तांकर एही ज्वलंत व्यक्तित्व द्वारा भयभीत होई एक मिथ्या केस रे तांको अरेस्ट करिनेले। आलीपुर जेल ले से वर्षटी बिताइले। सही समय रे तांकर अनेक गुड़िए आध्यात्मिक अभिज्ञता उपलब्धि होइथिला। स्वामी विवेकानंद तांको निर्वाणर अभिज्ञता देइथिले एवं वासुदेव सर्वमिति ए उपलब्धि मध्य तांकर होइथिला। से सबुठारे सारा विश्वर प्रत्येक जगार भगवान श्रीकृष्ण को देखुथिले। वर्षे परे से एक केस रे जीति गले। प्रमाण अभाव से पुणी थे खलास होई निज कर्म लगिले। ब्रिटिश सरकार पुनर्बार तांको अरेस्ट करिवार योजना करुछंती बोली से पुणी खबर पाइले। यही समय ही तांको अंतरर निर्देश आसिला
ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ଯାଅ। ଓ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଫରାସୀ ଶାସନରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତର ରାଜନୀତି ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ନୀରବରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ଓ ସେହି ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ନିୟତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। 1914 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ଏଥର ସେ କେବଳ ଭାରତର ନିୟତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ନିୟତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଟିକିନିଖି ଖବର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ এবি ପୁରାଣୀ, ନୀରଦ ବରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଂଗ୍ରେସର, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କର୍ମଧାରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗତିପଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗର ଭାରତବର୍ଷ ମରିଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ଶେଷ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଟି ସେ କହିସାରି ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆନ୍ତର ସାଧନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲା। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଓ ଭାରତରେ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ରହିଲେ। ଏହି ବିଭାଜନରେ ରକ୍ତପାତ, ହଣା କଟା, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଏହିସବୁ ଲାଗି ରହିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମା ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଭାରତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ନେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକତା ହାସଲ କରିପାରିଲାନି। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିଭାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏକ ମୀମାଂସିତ ସ୍ଥାୟୀ ଘଟଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସର୍ବଦା ଗୃହ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା, ଏପରିକି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଜାତି ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଆସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତାହାର ଭବିତବ୍ୟ ବ୍ୟାହତ, ଏପରିକି ବ୍ୟର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ଯେପରି କେବେ ବି ନ ଘଟେ। ଦେଶ ବିଭାଗ ଯେପରି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଦୂର ହେବ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସହୃଦୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘଟିବ। ପରିଶେଷରେ ଏକଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ହେବ, ତାହାର କୌଣସି ମୌଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ହେଉ, ଦେଶର ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏକତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତର ଏକତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତର ମହାନତା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ଏସିଆବାସୀଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ମୁକ୍ତି। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମହତ୍ତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏସିଆ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ, ତାହାର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପଥରେ ରହିଛି। ଏହାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଧୀନ ଥିବ ବା ଆଂଶିକ ପରାଧୀନ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ବା କାଲି ହେଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେହି ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା
ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସଭାରେ ସେ କେଉଁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋର ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦରତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର, ମହତ୍ତର ଜୀବନରେ ଏହାର ଭିତ୍ତି ଗଠନ କରିବ। ମାନବ ସମାଜର ସେହି ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ। ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହାକୁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିମିତ୍ତ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଗଲାଣି। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ତାହାକୁ ଆଶାର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ତାର ଚୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ। ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବିଶାଳତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାମାଜିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଦେବା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ଓ ଆଦର୍ଶ ମାତ୍ର, ଯାହା ଭାରତ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ଏହା ପଛରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏହା ସଂଗଠିତ ହେବ ଆତ୍ମା ଓ ଅନ୍ତରର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ, ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହୋଇଗଲା, ସେହି କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଏହି ବିଭାଜନ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ଏହା ହେଇପାରେ, ସେହି ସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ଗୃହ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସବୁକିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଭାରତକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ମହିମା ଏତେ ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଭାରତର ସାରସତ୍ତ୍ୱ, ବେଦାନ୍ତ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ, ଅଧିକ ନୂତନ ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ସଞ୍ଚରିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିନିମିତ୍ତ ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମା ନିଜେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରର ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ତାହା ଆମ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ତାର ଏକତାର ଅବବୋଧକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା। ମା ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ପରମ ଚେତନା ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାରତକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ରହିଛି, ତା ଲାଗି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଛି, ସେହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଚେତନାରେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ସବୁ ଫଳ ସେସବୁ ଚାଲିଛି, ସେ କଥା ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଥିଲେ ଯେ
पृथ्वीर मंगल निमित्त भारत सुरक्षित रहा उचित, कारण केवल भारत ही पृथ्वी को नूतन विश्व श्रृंखला दिगरे आगे नेब। से आहरी माँ कही भारतर भविष्य खूब स्पष्ट। भारत ये पृथ्वीर गुरु, पृथ्वीर भविष्य गठन भारत पर निर्भर करे। भारत एक जीवंत आत्मा, से पृथ्वी पृष्ठ आध्यात्मिक गान को अवतरण कराए। भारत सरकार भारतर ये प्राधान्य को स्वीकार करने उचित एवं सही अनुसार निजर कर्मधारार योजना करने उचित। केवल भागवत शक्ति ही भारत को साहाय्य करि पारिबो। तुमे जदि देश रे विश्वास और सुसंगति को गठन करि पारिबो तेबे ताहा जेकोसी मनुष्यकृत शक्ति ठार मध्य अधिक शक्तिशाली हेबो। भारत ही केवल विश्व निमित्त सत्य को आनी दे पारिबो। तेबे पाश्चात्यर जड़वाद को अनुकरण करने द्वारा नुहे, भागवत संकल्प और शक्तिर अभिव्यक्ति द्वारा ही भारत तार वार्ता को विश्व आगे प्रचार कर। भागवत संकल्प को अनुसरण करने द्वारा ही भारत आध्यात्मिक पर्वतर शिखर देश किरणदान कर सत्यर पथ निर्देश कर विश्व एकता को संगठित कर। भारतर द्वितीय स्वाधीनता दिवस पर श्री अरविंद कही भारत पाई अनेक गभीरतर लक्ष्य रही, कारण केतक लोभनीय पंथा अनुसरण करने द्वारा से अन्य देश भली एक शक्तिशाली संगठन विराट सैनिक शक्ति हो पार, जे कि उच्च सफलतार सहित राजनैतिक क्षमता को व्यवहार करिवो एवं निज स्वार्थ और लाभ को आग्रहर सहित सुरक्षित करी वृद्धि प्राप्त करी विश्वर अधिकांश जगह उपरे प्रभुत्व विस्तार करि परिबो। किंतु ये आपात चमकप्रद उन्नति भितरे से तार स्वधर्म को त्याग करिवो और आत्मा को हराई बसाइबो। से तार आत्मा को हराई पकइबो, स्वधर्म को मध्य त्याग करिवो। तापरे प्राचीन भारत और तार आत्मा संपूर्ण भाव में अंतर्हित हो जिवो और आमे अन्य जेकोसी देश भली गोटे देश हेबा। पृथ्वी पाई कि आंब पाई यह प्रकृत में किसी लाभजनक हेब नाही। जदि भारत तार आध्यात्मिक परंपरा को सही मुहूर्त फिंगी दिए, जितेबाला अवशिष्ट पृथ्वी अधिक रु अधिकतर साहाय्य रक्षाकारी आलोक आड़ को उन्मुख होती, तेबे यह एक दुखदायक हास्यास्पद अवस्था हेब। यह निश्चित भाव में घटवा अनुचित, किंतु विपद नाही बोली आमे कहि परिबा नाही। यह निस्संदेह जे आमे जयलाभ करिबा, किंतु यह निस्संदेह जे आमे जयलाभ करिबा, किंतु आमे हमठारु एही सत्यटी को लुचाई रखिबा नहीं जे दीर्घ कालर पराधीनता परे तार क्षतिकारक प्रभाव परे महान अंतर बाह्य स्वाधीनता परिवर्तन एवं विशाल अंतर बाह्य अग्रगतिर आवश्यकता रही। यदि आमे भारतर प्रकृत नियति को परिपूर्ण करने को चाहूँ, तेणु भारतर एकता संबंध में श्री अरविंद जो दिव्य दृष्टि रही तार कारण आमे जानिले। कारण भारत हेउची विश्वर गुरु, आध्यात्मिक गुरु। आउ कौनसी देशर एते बेसी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक गवेषणा, आध्यात्मिक शिक्षा आउ कौन विश्वर कौन सी देश रे एते बेसी भाव में गृहीत होई नाही। कौन सी देश रे एते बेसी आध्यात्मिक साधना मध्य होई नाही। आ कौन सी देश रे श्री अरविंद श्रीमां भली महापुरुष अवतार ग्रहण करी आसी देशर नुहे केवल मानव समग्र मानव नियतिर परिवर्तन लगी अति मानस जोगर प्रचलन करिसेंती। आज पर्यंत हमको मार्गदर्शन करिवे, आसंता शताब्दी शताब्दी पर्यंत मध्य मार्गदर्शन करिवे। से माने भारत पाई, भारतर उन्नति पाई, भारतर एकता पाई जो कहिसेंती मार्ग हम करने को बाध्य। कारण भारत यदि एकता न हो ये गृह विवाद रहे एवं ये संघर्ष माती रहे तार ता बल क्षय हो आसब। तेणु भारतर एकता निश्चित भाव में प्रयोजन एवं वर्तमान आम भारतवासी से दिगरे सदा सर्वदा जाग्रत और सचेतन रहिबा। जो माने श्री अरविंद मांकर रास्ता को ग्रहण करछंती, पथ को ग्रहण करछंती, से माने अधिकतर सचेतन, अधिकतर जीवंत, अधिकतर ज्वलंत भाव में यही लक्ष्य सहित संपृक्त होगा उचित। धन्यवाद। मांकर प्रिय संतान माने, मोर भाई और भौणी माने,
ये जो 43तम निखिल ओडिशा महिला पाठचक्र सम्मेलन होउची आज होउची तार शेष दिन। ए वर्ष एक विशेष समय श्री अरविंदर 150तम वार्षिकी जन्मदिवस पालन होउची एवं भारतर स्वाधीनतार 75तम वार्षिकी पालन होउची। एभली एक मुहूर्त एवं आज जनवरी 26 भारतर गणतंत्र दिवस एभली एक मुहूर्त आज आम जो विषयटी आलोचना करने को जाऊे ताहा होची श्री अरविंदर दृष्टि रे अखंड भारत। श्री अरविंद अति मानसर अवतार समग्र विश्व रे कार्य करिया पे पृथ्वी रे अवतीर्ण अति मानस चेतनार अवतरण करचंती एवं लक्ष्य रखिछंती एक पृथ्वीर मन प्राण शरीर रूपांतर एवं रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति एक नूतन मानव जाति जहाँ को अति मानव जाति सुप्रामेंटल रेस बोली श्री अरविंद कहते से भली एक जातिर प्रतिष्ठा पृथ्वी पृष्ठ हेबो एवं वर्तमान जमी पशु एवं मनुष्य माने अच्छी से भली भाव में मनुष्य एवं ये अति मानव बास करेंगे एवं मनुष्य एवं पशु मान भितर जी फरक अच्छी ताठू बहु गुण अधिक फरक रहिबो मनुष्य एवं ये अति मानव। ये एक गुरुत्वपूर्ण जिनस श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को आसी कार्य करिसेंती से भारत विषय कहीं गोटे लक्ष्य रखिले निजको कहीं गोटे अंचल करदेले गोटे देश करदेले से देश विषय किसी कहले गोटे समय रे श्री माँ लिखिले जे श्री अरविंद भारत पाई निजर बलिदान देइछंती ले डाउन हिज लाइफ फॉर इंडिया एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस सेम। कहीं श्री अरविंद कहीं भारत विषय एक कथा लिखिले से कौन एक देश एक जाति भितर सीमित कि श्री अरविंद बिलोंग्स टू नन से पृथ्वीर नुहंती से मनुष्य नुहंती से एक डायरेक्ट एक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम भगवान एक कार्यकारी महाशक्ति ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीचंती ए पृथ्वीर दिग्दर्शन देवाकू पृथ्वीर एक आमूलचूल परिवर्तन करने को एवं पृथ्वी को ध्वंस मुखर रखा ये सत्य भी श्री अरविंद इंडिया विषय आमर भारत विषय इत कथा करिसेंती कहीं यार पश्चात आपको देखा पड़ो जे पृथ्वी रे जेते भी देश अच्छी एवं जेते दृश्यमान वस्तु अच्छे आप देखो जेते दृश्यमान वस्तु अच्छे देश छाड़ू आप नई नाल पर्वत मनुष्य जहाँ भी दृश्यमान वस्तु अच्छा सबु पश्चात स्वयं भगवान अच्छा एवं जहाँ पश्चात भगवान निजको दूरी ने से जिनस अदृश्यमान हो दृश्यमान मानिफेस्टेशन से पारे क्रिएशन सीजेस देया सीटे क्रिएशन्स किसी रही अतएव आम पृथ्वी पृष्ठ जो देश मान देखुचे ता पश्चात भी से भगवत शक्ति अच्छी एवं यही भगवत शक्ति एक विशेष अंश प्रत्येक देशर पश्चात अच्छी एवं तांकर लक्ष्य रोचे कौन ना भगवान को पृथ्वी रे प्रकाशित करवा एवं भगवान कर विभिन्न अंश को विभिन्न गुणावली की नहीं एक एक जियोग्राफिकल एरिया एक ग्रुप ऑफ पीपुल गोटे रेस एभली भाव में से संगठित करती जो थे लक्ष्य थाए जे भगवान को प्रकाशित करवा। अतएव देश माने गोटे जड़ पदार्थ नुहे गोटे देश को आपण देश को जदि विभाजन करदेले भी से देशटा पड़े जीवनी भारत वर्ष कौन ये को जदि आम भाविया जे भारत वर्ष हूँ गोटे भूखंड तार गोटे भौगोलिक स्थिति अच्छी एवं से भौगोलिक स्थिति भितर जदि आप देखो तो आउरी छोट करदे कि आउरी बड़ करदे भारत वर्ष
भारतवर्ष ही रहिबो। भारतवर्ष तार लोक मान को नहीं भारतवर्ष है नहीं, तार भौगोलिक स्थिति को नहीं भारतवर्ष है नहीं, तार नदी पर्वत को नहीं भारतवर्ष है नहीं। भारतर आइडेंटिटी जेभली भाव में सबु प्रकार देशर आइडेंटिटी होची तार पश्चात एक भगवती महाशक्ति। ये भगवती महाशक्ति होचंती विश्वगत महाशक्ति एक अंश विशेष, एक विशेष गुणर प्रकाश पाई से देशर पश्चात थांती एवं से देशर विकास करिया पई एई महाशक्ति कार्य करथांती। एवं जेतेबेले देश से महाशक्ति कार्य करने को अमंग हुए एवं पराजित हुए एवं से कार्य करे नहीं, से देशर अग्रगति हुए नहीं। एवं आपण देखिए जे जेकोसी सभ्यता पुरातन सभ्यता पृथ्वी पृष्ठ जेते पुरातन सभ्यता आसी आज पर्यंत कौन सी सभ्यता एपर्यंत नहीं, कौन सी पुरातन सभ्यता वर्तमान पर्यंत बंची रही नहीं। केवल भारतीय सभ्यता पृथ्वी पृष्ठ दीर्घ 5000 वर्ष अधिक काल धरी पृथ्वी पृष्ठ बंची रही। कहीं भारतर जो महाशक्ति भारत को सपोर्ट कर, जो महाशक्ति ए देश को संगठित कर लक्ष्य कौन? तांकर लक्ष्य है भगवान को प्रकाशित करवा, आध्यात्मिक अग्रगति करवा, चेतनार अग्रगति करवा एवं पृथ्वी की रक्षा करवा। एवं श्री अरविंद जितने भारतर स्वाधीनता हेले माँ एवं श्री अरविंद दुई जन जाकि विषय लिखि देइछंती जे भारत एभली एक देश हेबो जहाँ निज पई लड़िबो नहीं, समग्र विश्व पई लड़िबो, समग्र विश्व को रक्षा करिबो, समस्त विश्व पई निजको से दान करदबो, निज पई भारत बंचिबनी। एवं माँ को पचारा जे जदि भारतर विलय हुए ताले पृथ्वीर स्थिति कौन हम? माँ सीधासल कहीदेले जे भारतर विलय हेले पृथ्वी किसी भविष्य ना। पृथ्वीर भविष्य भारतर स्थिति बहुत गुरुत्वपूर्ण। एवं ये जो चेतनार अग्रगति हम, ये जो चेतनार अग्रगति हम एवं नूतन मानव जाति प्रतिष्ठा हम एवं मनुष्यर जो मौलिक असुविधा मान अच्छी ताकू दूर करा जो भाव में मृत्यु रही, जन्म मृत्यु आरंभ करके रोग दुख कष्ट ये जो सब जिनस रही जहाँ विरुद्ध मनुष्य मैंने आज पर्यंत किसी भी सफलता हासिल कर पारि नाहंती, ये समस्त असुविधार समाधान केवल अतिमानस चेतना रूपांतर हो पार। अर्थात एक मृत्युहीन जीवन हो पार, एक यौवन हो पार, वृद्धत्व रहा, रोग रहा, दुख रहा एवं स्वयं भगवान पृथ्वी पृष्ठ प्रकाशित हे। ये जो लक्ष्य रखा जाइए ये लक्ष्य केवल भारत हो पार। अत पृथ्वीर भविष्य जदि भारत न रहा कौन हम ना अहंकार ही पृथ्वी की घारी जीव एवं से पृथ्वीवासी माने परस्पर भितर युद्ध कर पृथ्वी की ध्वंस करदे। एवं पृथ्वी जेहेतु भगवान लक्ष्य अनुଯାयी कार्यकारी न हम, भगवान पृथ्वी पृष्ठ निजक अपसारी ने एवं जहाँ को आम मैंने कहू प्रलय होगला। मांगते पचराई मैं पृथ्वी आम शुणुलु 6 थर प्रलय होगला, आउ 7म थर प्रलय को आप कौन कहते ना आउ प्रलय हेनी ना कहीं ना जेहेतु आम आसचु। अर्थात जदि भगवान लक्ष्य ठीक भाव में चले, जो लक्ष्य नहीं कि से ये सृष्टि सर्जना कर सर्जना जदि ठीक भाव में चले तेरे पृथ्वी में प्रलय नहीं। एवं ये चलिबार मौलिक लक्ष्य कौन ना चेतना रूपांतर। भारतीय सभ्यता बंची रही कहीं ना भारत में गोटे कंटिन्यूअसली चेतनार परिवर्तन होची। एटी चेतनार रूपांतर करने एक भित्तिभूमि अच्छी, एक पारिपार्श्विक व्यवस्था अच्छी, एक चिंता जगत रे गोटे नूतनता अच्छी। एटी अच्छी कौन ना गोटे स्वाधीनता अच्छी। से भगवान चाहती इति सुरक्षित रहू, से भारतर सभ्यता दीर्घ 5000 वर्ष धरि सुरक्षित। जदि भारत न रहे तेबे भगवान जो मौलिक लक्ष्य रही पृथ्वी रे भगवान स्वयं प्रकाश हम यह संभव होना। यही लक्ष्य अंतर्निहित लक्ष्य आप लक्ष्य रखु जे भारत जदि मौलिक भाव में तार मूल लक्ष्य विच्युत न हम
ताहले ये विश्व रहिबो एवं भारत रहिबो। जदि भारत तार मौलिक लक्ष्य दूरी जाए जहाँ हूँ चेतनार प्रकाश एवं चेतनार अग्रगति एवं चेतनार रूपांतर ये कार्य जदि भारत में नहीं पार ताल पृथ्वी किसी भविष्य हो पार ना कहीं ना वर्तमान जो भाव में मनुष्यर अहं खूब जोर गठित हो जाइए एवं अहंकार जो भाव में बढ़ी चली ये बेसी दिन पृथ्वी की रखीदेव ना। आपण देखिए जे सबुठारे गंडोल लगी रोची अहंकार कारण होती असंगतिर कारण होती सबुठे युद्धर घोर घनघटा लगी रही सबु प्रकार गंडगोल पृथ्वी सबु जगह लगी रही खाली पृथ्वी नुहे परिवार भितर देश भितर राज्य भितर आपण देखिए सबुआड़े पृथ्वीव्यापी ये प्रकार प्रोब्लेम रोचे कहीं ना चेतनार अग्रगति होना एवं जो जगह चेतनार अग्रगति नहब से जगार अहंकार जो वर्तमान अहंकार जो स्तर में अच्छी से अधिक दिन पृथ्वी लास्टिंग कर एक परिस्थिति भितर भारत एक चूजन लैंड भारत भगवान द्वारा एक निर्वाचित राज्य पृथ्वी एक निर्वाचित ग्रह विश्व में पृथ्वी एक निर्वाचित ग्रह कहीं ना पृथ्वी रूपांतर होची स्वर्ग रूपांतर नहीं एवं पृथ्वी एक निर्वाचित ग्रह भितर निर्वाचित देश होची भारत एवं या पश्चात किए अच्छा या पश्चात अच्छा भारत माता एवं यार जियोग्राफिकल एक्सटेंशन कौटी अच्छी ना देखो तो ये जो आत्मा यार जो अंतरात्मा एक भारत अंतरात्मा एक से अंतरात्मा कौटी ना श्रीलंका नेपाल भूटान पाकिस्तान सिक्किम तो आम देश मिसीगला आपड़ भावे ये पाखापाखि देश जोटा को आम एवं कहते सार्क बोलिकी ये समस्त अंतरात्मा एक या माने नुहे आपड़ भावे ना केतक लोक धारणा जे ता माने आम सब से देश को अख्तियार करना एवं एक करदे श्रीअरविंद से विषय कहना से कथा श्रीअरविंद कहना ये समस्त जियोग्राफिकल एरिया रो अंतरात्मा एक एवं ये जो जियोग्राफिकल एरिया रो अंतरात्मा एक अच्छी सेमानक भितर जिते सुसंगति रहिबो सेमानक भितर जिते एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहिबो सेतेबेले ये समग्र एरिया रे अग्रगति हम कहीं अग्रगति दरकार ना ये चेतना रूपांतर हम चेतना रूपांतर स्थान होती भारत एवं जितेबाला ये जियोग्राफिकल एरिया भितर गोटे गंडोल लगी जितेबाला असंगति लगी रपण जानते ये चेतनार अग्रगति हो पार ना जहाँफल पृथ्वीर भविष्य ध्वंस मुख को जीव एपरिक श्रीअरविंद कहले जे पृथ्वी संगति आने जो यूनाइटेड नेशंस करा जो जातिसंघ करा कहले जातिसंघ रे भारतर स्थिति भारत रहिबा एवं भारत न रहिबा भितर बहुत फरक रहिबो जदि जातिसंघ रे भारत ठीक भाव में पार्टिसिपेट न करे ये जातिसंघ रहिबो नहीं जातिसंघ भुसुड़ी पड़िबो भारतर उपस्थिति एक संयोगकारी कहीं ना यार चेतनार सीटा अच्छी भारतर चेतनार एक संयोगकारी शक्ति अच्छी यार काम है संयोग करवा यार काम है भल करवा यार काम है संगति आनिबा यार काम है अग्रगति करवा यार काम नुहे अहंकार बशवर्ती अन्य को अख्तियार करना अतएव आम जो अखंड भारतर कथा चिंता करुचे आम केबे भाविबानी जे आमर लक्ष्य बोधे सब कंट्री की आम अख्तियार करदेबू किंतु ये गोटे मेजर प्रोब्लेम हूँ पाकिस्तान भारत को जो स्वाधीनता देवाई ब्रिटिश सरकार मैंने चाहिए से भारत को एक दुर्बल देश करने चाहिए कहीं ना से भारतर पोटेंशियालिटी की जानी कहीं एत वर्ष धरिकी विदेशी अधीन रहा एत वर्ष धरिकी फॉरेन रूलर मान द्वारा रहीकि भी भारतर चेतनार परिवर्तन हो नाला भारतर सभ्यता को कहीं ध्वंस कर दे नथिले भारतर सभ्यता 5000 वर्ष धरी सुरक्षित थिला एवं भारतर सभ्यता को ध्वंस करने विदेशी माने जेते चक्रांत कले भी ताहा ध्वंस हो नाला अतएव से चाहूनथिले जे भारत एक विशाल देश हो भारत एक संगतिपूर्ण देश हो एवं से ब्रिटिश मानकर प्रथम केते गुडी जिनस से कले प्रथम कहले जे देशीय राजा माने समस्त इंडिपेंडेंट हो
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଉ ପାର୍ଟିସନ ପରେ ଭାରତର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାରତ ନ ରହିକି ଯଦି ଏଠି 100-200 ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆଧାର କରିକି ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରିବେ। ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ୟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଭାରତରେ କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସଭ୍ୟତାରେ 3ଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି। ଏ 3ଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଛି, ଏହା ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। କାହିଁକି ନା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲିମ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। এই ଭାବକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଲେ, ୟାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁରାପୁରି ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ କେବଳ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଯେଉଁ 3ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି ତା ସଭ୍ୟତାର, ସେ 3ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ ହେଉଛି ଇନଫିନିଟି। ଏବେ ଯେତିକି ବାଟ ଅଛି ଆହୁରି ନୂଆ ବି ବାଟ ବାହାରିପାରେ, ଆହୁରି ନୂଆ ବି ବାହାରିପାରେ, ଆହୁରି ନୂଆ ବି ବାହାରିପାରେ। ତାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଏକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଇଏ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ପୁରାପୁରି ମିଶିକିରି ଅଛି। ଏଇ 3ଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଭାରତରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏ 3ଟି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କାନୁନରେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଅନ୍ୟଟି ନିୟମ କାନୁନ କରିକି ବାହ୍ୟ ନିୟମ କାନୁନ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ କରତେ ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାରତରେ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ଦରକାର। ଏଇ 3ଟା ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ। ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଅତଏବ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଏକ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏବଂ କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧ ପଲିଟିସିଆନକୁ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଏକରେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ତ କରିଦେଲେ, କଥାଟା ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲାନି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଭେଦ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର ବିଭେଦ ଲାଗି ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହାର୍ଡଲାଇନ୍ ରହିଯାଇଛି। ସେଠି ହାର୍ଡଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହାର୍ଡଲାଇନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠିକୁ ଆମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସିଏ ଆମର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କର, ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଭାବ କଟିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ ଭାବ ରହିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ବି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନଥିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନ ଲେଖାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତାର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିବା ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ, ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି।
एकजुट माने नुहे जे आम तर विरोधे आमको संगठित करने से कहते एवं यही संगठन अभाव ही भारत विदेशी मान द्वारा आक्रांत होती विदेशी मान पराभूत होती एबे भी बहुत लोग अच्छा जो मैंने भारतीय सभ्यता को भावती जे एक छोटकाटर सभ्यता अनसिविलाइज्ड बोलिकी लोक कहते जो श्रीरम बही लिखे इज इंडिया सिविलाइज्ड यही कथा को जो के मुंशी श्रीअरविंद 1950 मसीह कहले जे भारतर युवक मैंने एबे भारतीय सभ्यता को ग्रहण करना कहते भारतीय सभ्यता भल नुहे श्रीअरविंद कहले हाफ फेथ विश्वास रख भारतीय सभ्यता केवे ध्वंस हो पारिबनी यार कारण होती कहीं ना भारतीय सभ्यतार मौलिक लक्ष्य होती पृथ्वी की रक्षा करवा पृथ्वी चेतना रूपांतर करवा एवं भारत कौन परिचय भारत ध्वंस हो जाए पृथ्वी भविष्य किसी रही कहीं ये जो तीनोटी बेसिक प्रिंसिपल्स भारतीय सभ्यतार अच्छी यहाँ अन्य कौटी आप पाइबे अत भारत पाकिस्तान जो डिविजन है ये एक परमानेंट डिविजन खाली फिजिकल डिविजन है भितर गंडगोल रागी रहा एवं वर्तमान गोटे मुसलमान हिंदू मुसलमान गोटे गोटे परमानेंट डिविजन है रहा ये परमानेंट डिविजन श्रीअरविंद कहते देशर अग्रगति खराब तो से भितर रिकनसिलेसन दरकार से भितर सौहार्दपूर्ण स्थिति दरकार भारत पाकिस्तान भितर भी सौहार्दपूर्ण स्थिति रहा दरकार एक कथा को श्रीअरविंद जितेबाला 1947 अगस्त 15 मेसेज कहले मोर प्रथम लक्ष्य थिला एक यूनाइटेड फ्री इंडिया एक अखंड भारत एवं स्वाधीन भारत मोर लक्ष्य थिला स्वाधीन भारत होती किंतु भारत अखंड ही नहीं मोर आशा जे जो अखंड ही नहीं ये भविष्य में ये पुणी अखंड भारत हम लिखते कहले आई होप से लिखिले कौन 47 मसीह लिखिले कहले न्याचुराली इट विल कम कहले स्वभावत भाव ये पुणी अखंड हो केमती हम ना लोक मैंने अनुभव करेंगे जे ये गंडगोल द्वारा विशेष किसी लाभ हो ना गंडगोल कर जो बेसिस कहीं ना पाकिस्तान क्रिएट फॉल्सहुड फ्रॉड एंड फोर्स तीन जिन श्रीअरविंद लिखिं फॉल्सहुड फ्रॉड एंड फोर्स है कौन ना राइट्स बहुत लोक मले एवं लोक मैंने व्यस्त हो पड़े जे एभली मृत्युर केमती अंत हो केमती गोटे एभली जो सेंसलेस भायोलेंस चलती देश में सेटा केमती बंद हो केते लोक व्यस्त हो पड़े एवं भाविले बोधे यहाँ सल्यूशन करदे फ्रॉड फॉल्सहुड जे मुस्लिम माने सुरक्षित नुहति फॉल्सहुड मुस्लिम मान रही गोटे जगह दरकार फॉल्सहुड कहीं ना पृथ्वी में 50 रु अधिक देश होती मुस्लिम बहुत लोग भावती मुस्लिम मान जगह नहीं से मुस्लिम की गोटे जगह देदेले से मुस्लिम मैंने रे ये सब फॉल्सहुड थिला कहीं ना भारत में 100 वर्ष धरी से एवं भारत जो मौलिक सिविलाइजेशन जो मौलिक तीनोटी लक्ष्य अच्छी कौन धर्म विरुद्ध ना एवं श्रीअरविंद कहले ये पार्टीशन फल एत असुविधा भारत को भोग को पड़ा एवं कहले जेपर्यंत ये पार्टीशन न जाइए हिंदू मुस्लिम डिविजन्स न जाइए से पर्यंत भारत दुर्बल हो खाली भारत दुर्बल हेनी ये जो पूरा भारत भूखंड जार अंतरात्मा एक वन सोल ये समस्त भितर जिते सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा से भितर लव एंड अफेक्शंस रहा एवं से किभली भाव में निज भितर एक संगतिपूर्ण जीवन यापन करेंगे किभली भाव में से भितर होस्टिलिटी दूर हम जे पर्यंत से न रही ये समग्र अंचल दुर्बल हो बर्तमान देखो ये समग्र अंचल ये प्रकार परिस्थिति द्वारा आक्रांत होती गोटे जगह से जगह लिखिदे कहले एपरिकी फॉरेन इन्वाजन भी हो जाए आपड़ देखो फॉरेन इन्वाजन केमती विभिन्न जगह आक्रांत चलती मालदीव्स फालदीव्स फॉरेन इन्वाजन होती पाकिस्तान अवस्था शोचनीय श्रीलंका अवस्था शोचनीय आप देखो केमती फॉरेन इन्वाजन होती नेपाल भी आक्रांत आप सबुआड़े देखो सब ये प्रकार परिस्थिति रही कहीं ना ये समग्र एरिया रे हम चेतना रूपांतर लैबोरेटरी अतएव एटी जदि गंडगोल लगी रहे यार गोटे परमानेंट सॉल्यूशन दरकार ये परमानेंट सॉल्यूशन होची अखंड भारत किंतु ये अखंडता केमती आसीबो
नहीं अखंडता माँ कहले जे एमान भितर गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न विभिन्न स्टेज आसपे विभिन्न प्रकार लोक मैंने अनुभव करिपारती जे नाई ये डिविजन आम मान असुविधा पकाऊँ आम भितर गोटे रहू एवं तापे से गोटे मिलित भाव गोटे कर्मशैली करिपारती किंतु वर्तमान परिस्थिति से पर्यंत आसी ना वर्तमान कौन है ना ये तार क्षति चाहूँ सी तार क्षति चाहूँ ये केमती असुविधा पकेब करुच्च सेतिपाई भारत पाकिस्तान भितर सौहार्दपूर्ण स्थिति रही ना एत गुड़े युद्ध है जमी लोक बहुत लोग भाई बांग्लादेश वार पर भारत पाकिस्तान भितर सौहार्दपूर्ण स्थिति रु पारला ना कहीं ना या भितर जो शक्ति मैंने अच्छा जो शक्ति मैंने विरोधी भगवान जो विरोधी शक्ति मैंने अच्छा से करदे 1950 मसीह जिते श्रीराम पुणी के मुंशी भेटिले भारत विषय कथा एवं तांकर आध्यात्मिक स्थिति विषय पचारे श्रीरविंद्र निज आड़ गोटे प्रश्न कले के मुंशी को तमें केबे भावुच भारत अखंड भारत हम बोलिका के मुंशी लिखुं जे सी आश्चर्य हो गले आड़ू मत प्रश्न कर के मुंशी कहले ना बर्तमान तो यही पारिपार्श्विक परिस्थिति नहीं डिविजन है एवं ताकू कांग्रेस शेष अल्टीमेटली ताकू समर्थन करेले आउ ये पर्यंत ये जेनेरेशन पॉलिटिशियन मैंने अच्छा गोटे टाइम फिक्स करवा कष्ट श्रीरंद्र सांगे सांगे कहले आई सी क्लीयरली इंडिया इज यूनाइटेड श्रीरंद्र लिखले इट मस्ट बी ब्रॉट अंडर द मिलिटरी एम्बिट ऑफ द इंडिया आगुरी से मिलिटरी एम्बिट कही न 47 मसीह से कहते जे मनुक मान भितर गोटे संगति हम किंतु 50 कहीं से कहले से कथा कही इट मस्ट बी ब्रॉट अंडर द इंडियास मिलिटरी एम्बिट ये के मुंशी अनपब्लिश डॉक्यूमेंट रू यहाँ बाहर जे के मुंशी संगे श्रीरविंद्र जो 1950 मसीह कथोपकथन एवं 1950 मसीह जानते श्रीरविंद्र शरीर छाड़े सो 1950 मसीह पर श्रीरविंद्र लेखार यहाँ श्रीरविंद्र लास्ट स्टेटमेंट जे इट मस्ट बी ब्रॉट अंडर इंडियास मिलिटरी एम्बिट ये कथा को माँ पुणी फर्दर भाव में नहीं आप देखिए जिते थर भारत पाकिस्तान युद्ध होती सबुत माँ वार को सपोर्ट कर भावे वार को केमती डिवाइन सपोर्ट कले ये वार को कुरुक्षेत्र वार को लॉर्ड कृष्ण सपोर्ट करते वार को पथी जाए नथिले माँ लिखिले the war should continue till India and Pakistan is one are united 1971 ने जो बांग्लादेश है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश को स्वाधीन भाव में ग्रहण कर 9 मास पूर्व श्रीमां चिठी श्रीमती इंदिरा गांधी की अच्छी जे इमीडिएटली यू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश 9 मास आगु श्रीमा जो टेलीग्राम करते इंदिरा गांधी की 9 मास लगला मेटेरियलाइज करने को डिवाइन ये कथा आप देखु 65 वार रे जले वार बंद हो गला माँ कहला आई डिडंट एग्री फॉर द सिचुएशन वार सिचुएशन कहीं ना भारत पाकिस्तान एक ही एपरिक 71 वार भी माँ चाहून जे इट शुड बी कंप्लीट विदाउट यूनिफिकेशंस किंतु पर जो से 1971 वार पर माँ को पचरा माँ आप आउ कौन फ्यूचर देखुं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हम माँ सीधा सड़क कही मुझे भारत पाकिस्तान वार देखुनी मु देखुची भारत पाकिस्तान एक ही एवं ताहा बिना वार रे संगठित होउची बिना वार रे संगठित होउची एवं पाकिस्तान 5 भाग विभक्त हो जाइए एवं समस्त संगे भारत एक संगतिपूर्ण एक सौहार्दपूर्ण रिलेशंस प्रतिष्ठा होउची ये जो अखंड भारत माने नुहे जे समस्ते गोटे कंट्री अंडर रे पॉलिटिकल अंडर रे रहिबे ना यार मौलिक सत्य होची एमान भीतर कंप्लीटली हार्मोनी एंड पीस रहिबो कंप्लीट हार्मोनी पीस एंड लव रहिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स कास्ट एंड क्रीड ये होची मेन जिनस आमको जिते कहूचे जे आमे जे यूनाइटेड इंडिया आम खाली भाविया कथा नुहे जे आम केवल बोधे जियोग्राफिकल एरिया विषय श्रीरविंद्र कहते ना आमर आखि आगे सिक्किम इंडिपेंडेंट कंट्री थिला एवं भारत संगे सिक्किम मिसिला एवं सिक्किम मिसिवा संगे संगे
आश्रम फ्लाग होस्टिंग है। आश्रम फ्लाग होस्टिंग हवापर माँ लिखिले जे भारत में जिते जिते थर भारत विच्छिन्न होता अंचल माने भारत सांगे मिसिबे सेते सेते थर आश्रम फ्लाग होस्टिंग एवं लास्ट टाइम ये घटना घटी सिक्किम भारत सांगे सम्मिश्रण पर भविष्य कह पुणी नेक्स्ट टाइम फ्लाग होस्टिंग केते हम कहीं ना यह श्रीअरविंदर जो मौलिक लक्ष्य अच्छी जो रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्तिर ये स्थान हूँ भारत एवं ये कार्य केवल हो पार एक अखंड भारत मध्यम एवं ये अखंड भारत में हवा हेले कौन ना भितर गंडोल न संहति थी ये जो जिनटा को आप खाली देखुना हिंदू मुस्लिम भाव में देखु ना भारत पाकिस्तान भितर देखु ना आप पलि आसतु राज्य राज्य भितर आप देखु भारत में बर्तमान संहतिर घोर अभाव अच्छी विभिन्न राजनैतिक दल माने परस्पर प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया रखिंट ये तार क्षति साधन कर तार क्षति साधन कर भावुना देशर या द्वारा किभली केते क्षति साधन हो देश को से भल पाऊना से चाहते कि भाव में शासन करेंगे आपड़ जब राज्य राज्य भितर देखिए राज्य राज्य भितर गंडगोल गोटे गोटे राज्य सीमा भितर देखिए ए राज्य से 10टा गाँव को नहीं जावाक आर राज्य 10टा राज्य नहीं जावाक भितर एक सौहार्दपूर्ण भाव में कथबार्ता हो पाना एक समाधान कर पाना माने 75 वर्ष पर भी वर्तमान भारतर राज्य राज्य भितर गंडगोल एपर्यंत समाधान हो पारनी पृथ्वी में जिते प्रकार असुविधा अच्छी सबु प्रकार रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंडिया बोलिक माँ लिखिं कहले पृथ्वी में जिते असुविधा अच्छी विश्व में सबु असुविधार गोटे गोटे सूत्र भारत में अच्छी एवं भारत में ही तार समाधान अच्छी एवं भारत समाधान हेले पृथ्वी समाधान हम खाली से बाउंड्री स्टेट्स बाउंड्री कथा छाड़ दिंतु बर्तमान देखु गोटे गोटे स्टेट भितर भी आस्ते आस्ते नुआ नुआ स्टेट होती श्रीरंगनगर गोटे लोक गोटे कहवा कथा है रिजनल रिजनल जो एस्पिरेशंस लोकंकर अच्छी ताकू आप दिंतु अलाउ करूँ रिजनल एस्पिरेशन करूँ ताकू मैक्सिमम फ्रीडम दिंतु एवं सेमाने से फ्रीडम भितर यूनिटी करेंगे कहीं ना भारतर जो एकता अच्छी ये एक डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत का यूनिटरी कंट्री नुहे भारत चाहेनि जे भारत केवल गोटे रिलीजन रो नहीं भारत चाहेनि जे भारत गोटे भाषा रो भारत चाहेनि जे भारत में गोटे कल्चर रो कि भारत चाहेनि भारत में गोटे प्रकार पेंटिंग हो डांस रो म्यूजिक हो भारत में वैशिष्ट्य जे ये कंट्री बहुत प्रकार भाषा अच्छी बहुत प्रकार गीत नाच ठू आरंभ कर पेंटिंग डांस ड्रामा सबकि नुआ नुआ अच्छी भारत में एवं ये जो क्रिएशन है कहीं ना भारत हूँ डाइवर्सिटी प्लेस एवं डाइवर्सिटी भितर ये विविधता भितर एक यूनिटी रही एक संगति रही एवं अखंडता भारत रही कहीं ना भारतर अंतरात्मा एक एवं भारतर लोक मैंने भारतर अंतरात्मा विषय जागृत अच्छा एवं ये जागृत थी ये समस्त विविधता एवं विरोध भाव सत्वे भी भारत अच्छी श्रीरंग कहते जे ये जो डिविजन्स रही लिंग्विस्टिक डिविजन्स रही रिलीजियस विषय हम आलोचना कले इवन जियोग्राफिकल एरिया विषय कहले इवन गोटे गोटे स्टेट रे भी विभिन्न अंचल को लेकिन राज्य या दमन कले किसी फल नहीं आप कहे जे सबू सबू भाषा को आम दबेदबा आम गोटे भाषा लदिदेवा ये भारतीय चिंताधारा परिपंथी एवं भारत को एकता को या भारत को एकता को आने डाइवर्सिटी की आमको डाइवर्सिटी रखा पड़ो आमको विविधता रखा पड़ो कहीं विविधता हूँ आम स्वतंत्रता पृथ्वी में कौन सी जगार एभली विविधता भितर एकता ना कौन सी जगार ना भारत में अच्छी एवं ये जिनसा केतबेले परफेक्शन आसो केतबेले विविधता थिबा सत्वे भी समस्त भितर एक सौहार्दपूर्ण स्थिति केतबेले ना जदि लोक मैंने भारतर अंतरात्मा विषय सचेतन है भारतर अंतरात्मा विषय जदि लोक मैंने सचेतन हेबे तेबे जाइए भारतीय मान भितर परस्पर भितर एक स्नेह सौहार्दपूर्ण वातावरण रहिबो एक अखंड भारत रही पार बर्तमान खाली विदेशी विदेशी विभाजन खाली भारत पाकिस्तान डिविजन कि अन्य स्टेट संगे डिविजन से कथाटा नहीं कथा हूँ निज देश भी आप देखिए बहुत प्रकार डिविजन अच्छी बहुत प्रकार राज्य अच्छा एपरिकी परिवार भी डिविजन वर्ती ना परिवार रे डिविजन रोचे यार सल्यूशन कौटी यार सल्यूशन श्रीरंग जुगे जितेबाला व्यक्ति कौन कर चेतनार अग्रगति सांगे सांगे जितेबाला से अंतरात्मा आविष्कार कर से अंतरात्मा को आविष्कार थरे से निजर अंतरात्मा आविष्कार कलापर सी समग्र विश्व में देखो से अंतरात्मा उपस्थिति
प्रत्येक जी तार विरोधी भितर भी से देखिए उपस्थिति जी तार अन्य पड़ोसी राज्यर भितर से देखिए से अंतरात्मार उपस्थिति से प्रत्येक भितर देखिए अंतरात्मार उपस्थिति से विदेश लोक मान भर अंतरात्मार उपस्थिति सी एक आनिब एक अहेतुक एक संगतिर जिनस ये जिनसर मूल बाट श्री अरविंद जोग एवं विश्व एक एक विश्वगत भातृत्वर प्रतिष्ठा विश्वगत संगतिर प्रतिष्ठा भारतर संगति एवं भारतर एकत्व पर निर्भर करे भारतर एकत्व रहिले भारतर संगति रहिले पृथ्वी एकत्व रहिबो पृथ्वी एकत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण बर्तमान देखो पृथ्वी बहुत भाव में विभक्त एवं बहु जगार गंडगोल एवं भावलेंस लगी इनोसेंट लोक मान मृत्यु बहुत जगार बहुत दुखपूर्ण घटना जे पृथ्वी एभली घटना मान पृथ्वी पृष्ठ घटुची यार सॉल्यूशंस भारत में अच्छी चेतनार अग्रगति दरकार अंतरात्मार आविष्कार दरकार एवं पृथ्वी अति मानस चेतनार अधिक रु अधिक प्रकाशित हवा दरकार लोक मैंने अति मानस चेतना को ग्रहण करने दरकार एवं निजक रूपांतरित कर दरकार यह जदि हो पारा श्री अरविंद 150तम वार्षिक जन्म वार्षिक एक विशेष वर्ष यही वर्ष विशेष भाव में प्रभुंकर कृपा थाए तांकर जोग प्रति उन्मुक्त हवा तांकर चेतना प्रति उन्मुक्त हवा तांकर कृपा प्रति उन्मुक्त हवा एक विशेष मुहूर्त यही मुहूर्त को आम मैंने ग्रहण करवा निजक उपयुक्त करवा एवं चेतनार अग्रगति करवा संगे संगे निजर चेतनार अग्रगति करवा संगे संगे देशर एकत्व को रखा देश को भल पाइबा समग्र विश्व को भल पाइबा भारतर लक्ष्य समग्र विश्व भारतर लक्ष्य अहंकार नुहे भारतर लक्ष्य अंतरात्मा आत्मार विजय एवं अंतरात्मार अग्रगतिर से हूँ नेता यही कार्य आम मान निर्भर करे श्री अरविंद ये गुरु दायित्व भारतवासी मानक देव आम भावा ये एक मुहूर्त ये शुभ मुहूर्त में आम संकल्प नवा कि भाव में आम यही महाशक्ति प्रति यही अतिमानस चेतना प्रति श्री अरविंद चेतना प्रति आम उन्मुक्त हवा तांकर विषय को अनुध्यान करवा पाठ करवा पढ़ा एवं समस्त भितर जनईदेवा जे संगति केते गुरुत्वपूर्ण ये पृथ्वी पाई जय माँ जय माँ जय माँ। O my sweet master, thou art the conqueror and the conquest, the victor and the victory. मोर प्रिय समस्त अपा भाई सह किछि अंतरंग आलाप वर्तमान एक अभावित समय जगत जीवन सर्वाधिक विशृंखला विपर्जय विरोधर सम्मुखीन अकल्पनीय भावे परिवर्तित बाह्य जीवन धारा दीर्घ दिन धरी पैंडेमिक जनित लगी रही नानाविध असुविधा संकट तथा संघर्षमय अवस्था बाह्यत संगरोध सतर्कतार कठोर नियमावली और जेते दूर संभव एक निर्दिष्ट परिसर मध्यरे आबद्ध होई रहिबार आह्वान यारी भितरे मो भली गृह परिवार भितरे रहुतिबा अनेकंक क्षेत्र रे पूर्व भली बाह्य यातायातर अबाध स्वाधीनता आमर पाठचक्र रेलिक सेंटर साधना पीठ आश्रम जोठाकू आमे नियमित भावे जाई पारुथिले से सबुरे योगदानर सुजोग निश्चित भावे बाधाप्राप्त होईची किंतु समय ही प्रमाणित कर देउची केवल बाह्यमुखी दृष्टि बाह्यमुखी जीवन बाह्य रीति बाह्य विज्ञान सम्मत नियम भितरे वर्तमान परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा आ वर्तमान परिस्थितिर जीवन समस्या असंगतिर समाधान रो प्रयास करिबा आंशिक फलप्रद किंतु पर्याप्त नुहे चेतनार परिवर्तन ही मुख्य विषय अंतर्जीवनर जागरण अंतरस्थ सत्य विधान अंतरस्थ मूल्यबोध द्वारा
ପରିଚାଳିତ ଜୀବନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥିତିରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏବଂ ସକଳ କର୍ମ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ସକଳ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ରହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। କରୁଣାମୟୀ ମା ସତତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା, ଅସହାୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସତତ ତାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତଟି ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅସୁବିଧା, ବାଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆମର ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ମା, ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା। ମା ଯେପରି ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା, ଆଶ୍ୱାସନା ଭିତରେ ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାକଥିତ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ନପାରିବା, କାହା ସହ ମିଶି ନପାରିବା ଭଳି କେତେ କେତେ ଅଭାବ ବୋଧ ଯାହା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଉଥିବା ବହୁ କୃତ୍ରିମତା, ବହୁ ଜଟିଳତା କ୍ରମଶଃ ହଜିଯାଉଛି। ସହଜ ସରଳ ଏକ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ମନୋଭାବ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ସଂହତି, କରୁଣା, ଯଥାର୍ଥ ବୁଝାବଣା, ଉତ୍ସାହ, ସଦିଚ୍ଛାର ଅନୁଭବ ଯେତେ ବେଶୀ ଗଭୀର ହେବ, ଯେତେ ସମଗ୍ର ହେବ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାତାବରଣ। ଆଉ ସେହି ବାତାବରଣରେ ବାସ କରି ସକଳ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ପ୍ରଥମର ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନପାରେ, ଅସୁବିଧା, ବାଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ, ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅବସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କର୍ମରତ, ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରତ, ସକଳ ଏକ ସମର୍ପିତ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସଂହତି ପ୍ରୟାସୀ, ନିରଳସ, ନୀରବ କର୍ମୀ ଭାବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହ ଓ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ବିହୀନ ମାତ୍ରାଧିକ କର୍ମଭାର, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବିମୁଖତା, ଶ୍ରମକାତରତାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନା। ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି
ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥୋପକଥନର ଅଭ୍ୟାସ ବାହ୍ୟତଃ ନଗଣ୍ୟ ମନେ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା, ଏଇ ଯେମିତି ମା ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ମା ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଛି, ମା ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ କଥା ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଥଚ ବହୁ ଉପାଦେୟ ବାଣୀ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆବାହନ କରିବା ଲାଗି କେବେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଅ ନା, କାରଣ ଆବାହନରୁ ହିଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଏ ସମୟ, ଏ ସଙ୍କଟ ହିଁ ଆଣିଦେଇଛି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି, ଏ ପୃଥିବୀ ଲାଗି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆକୁଳତା, ସତତ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଭାବ ନେଇ ଗତି କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ। ମାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର, ମୋର ପ୍ରିୟ ବଗିଚା। ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଫୁଲରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ମାତ୍ର ଯେତିକି ରହିଛି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ସେହି ସବୁଜିମା, ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ, କିଛି ଶ୍ରମ ଦାନ, ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର କିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେମିତିକି କୁନି ଚଢ଼େଇ, ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି, ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କେତେ ସତେଜତା ଆଣିଦିଏ। ଫେରିଆସେ ଉତ୍ସାହ, ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସୃଜନଶୀଳତା, ଆଉ ମନରେ ଆସେ ଅନେକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଯାହାକି ଗୃହର ଚୌହଦି ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଡ଼େଇ ନିଏ ବହୁ ଦୂରକୁ। ମନେ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁକିଛି ଖୋଲା ମେଲା। ଆଉ ଏକ ଉପହାର ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭବ, ତାର କମନୀୟତା, ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନୁଭବ, ତାହା କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନେ ପଡ଼େ ବହୁଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବିଶେଷ କିଛି ପଢ଼ିନଥିଲି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି, ଆଉ କେତେ ସହଜ ସରଳ ନିଃସଙ୍କୋଚ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଲାଗୁଛି ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ସେ ସରଳ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏ ସମୟ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ଭୁଲିଯାଇ ଆତ୍ମଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ବିଭେଦ ଭୁଲିଯାଇ ଏକାଠି ହେଇଯିବାର ସୁଯୋଗ। ବାହାରେ ବହୁ କିଛି ଅସଜଡ଼ା ମନେ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସମୟରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ମନେ ହେଉଥିବା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେସବୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଯେପରି କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି ନୋହୁଁ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସବୁ କିଛି। ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେ ଯେପରି ପ୍ରଣୋଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ସଦା ବିନମ୍ରତା ବୋଧ, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିଛି ବି ଜାଣେ ନା,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାଠଚକ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋକ, ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଆଶା ମଉଳିଯାଏ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ହଜିଯାଏ ନା। ବାହ୍ୟତଃ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମା ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର, ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ସଦିଚ୍ଛା, ପାରସ୍ପରିକତା ନେଇ ଏକତ୍ରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ ବହୁ ଅନୁଭୂତି, ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ସଦା ଜୀବନ୍ତ, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଲାଗି ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଏହା କେବଳ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନୁଭବ, ଯାହାକି କେବଳ ମାଙ୍କର ଅଯାଚିତ ପ୍ରେମର ଅପରୂପ ଦାନ। ଜୀବନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ଜୀବନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ପ୍ରେମମୟୀ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ଆଗାମୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଅପ୍ରତିହତ ହୋଇ ରହୁ, ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ରହୁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଲୋକ ଯିଏକି ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହଉ ମାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ଉତରି ଆସୁ ଶାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଚେତନାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ପରମ ଚେତନା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତି ଆସେ ତାହା ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ। ହେ ମଧୁମୟୀ ମା, ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଣତ। ତୁମେ ଆମ ଜୀବନର ଦିଶାରୀ। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଭରା ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ତୁମ ନିକଟରେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜି ଆମ 43ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଯୋଗୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଝୁମୁର୍ଦି, ଆମର ଗୁଜୁରାଟରୁ ଡକ୍ଟର ବିଭା ବୈଷ୍ଣବ, ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମର ସୁପ୍ରଭା ଆପା, ମାତୃଭବନର ଯଶସ୍ୱିନୀ ଆପା, ଆମର ମମତା ନାନୀ, ମମତା ଦାସ ଲେଖିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଆମର ଅଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାକାନନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପା, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଲି ଭାଇ ମାମୁଁ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୀତା ଆପା, ଆମର ଅଗ୍ରଜ ଭଉଣୀ ରୀତା ଆପା, ମିସେସ୍ ରୀତା ଚାନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ କେତେଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ, ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆହୁରି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତା ଆପା, ରାୟଗଡ଼ାର ସଂଯୁକ୍ତା ଆପା,
आमर मातृभुवन अंजलि त्रिपाठी अपा आमर मातृभुवन महिला पाठचक्र प्रेसिडेंट आमर अंजलि अपा आम ये कार्यक्रम सहित आम समस्त सामिल होचे आम समस्ते संकल्प करवा माँ पाखे माँ कथा नहीं केमती समस्त पाखे पहुँचेबा श्री अरविंदर 5टी स्वप्न केमती रूपायित होबारे आम मैंने गुंडीची मूषा भाया माने से कार्यक्रम अंशग्रहण करवा से कथाटा कहीं कहूँ ना गुंडीची मूषा कथाटी ना देख गुंडीची मूषा श्रीरामचंद्र जो सेतुबंध बांधी रावण को मारिया को जाते से गुंडीची मूषार बेसी शक्ति नाला किंतु टिके टिके बाली झड़ी दौला तार बुद्धि जी से करी श्री रामचंद्र तापर भगवान एत खुशी होते आउँसी देते जे काले काले ही तापर आज पर्यंत तांकर हाथर चिन्ह स्पर्श रही जाइए तेणु आम खाली से माँ को कार्य आम तो प्रकृति आमर किसी ज्ञान बुद्धि शक्ति ये सब किसी ना खाली माँ को शक्ति माँ को बुद्धि माँ को प्रेम जदि आमको अधिकार कला ताहले आम से जहाँ रहा तेणु माँ को पाखे केमती आम से गुंडीची मूषा भाया भी हो टिके तांकरी चरण में केमती माने ढाली दे पारिबा कार्यक्रम को माँ आमको टिके स्पर्श हस्तर स्पर्श निश्चय बाजिज कोड़े ने आमको निश्चित भाव में सन्देह ना आम जीवन धन्य हो आम जो महान कार्य आगक रही अति मानव जातिर सृष्टि हम आमर निजर अहं स्वार्थ कुआड़े कुआड़े चलीज से तार सत्ता रही जो तेणु आम से माँ को पाखे संकल्प करिया माँ को प्रार्थना करवा जमती आमर दैनंदिन जीवन को आम सजाड़ा आम निजे माँ को केमती बंची रहा तांकरी आम बंची रहा आ श्री अरविंदर जो स्वप्न महान स्वप्न रही निश्चय से जहाँ कही व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग नॉट इवन ए रिविलेशन इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम तेणु भगवान के पाखु सीधा सीधा आसी श्री अरविंद हाथ में से रूपायित होती तेणु श्री अरविंद जहाँ जहाँ चिंता कर निश्चित भाव सफल हो सन्देह ना आम समस्ते विषय आमर विश्वास भरोसा जमी खूब दृढ़ राँ को विश्वास भरोसा जमी खूब दृढ़ रू आम सब भौणी मैंने आहरी अधिक जाग्रत होगा माँ को प्रार्थना करुँची आज ये 3 दिन कार्यक्रम शेष करने समय मो माँ को पाखे विनती करुँची प्रार्थना करुँची आम भौणी मैंने आम राज्यर जमी जाग्रत हो आहरी अधिक जाग्रत हो आहरी अधिक आम चैत्य सत्ता केमती सम्मुख को आसबे आमको केमती आम चैत्य सत्ता आम मन प्राण शरीर को चलैबे आम माँ को प्रकृत इन्स्ट्रुमेंट जमी चलवा आम मन बुद्धि की माँ ही अधिकार करेंगे आमको अंतर में माँ प्रेरणा दिंतु सब आम जमी कथार चलवा समस्त को आउ थे बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी आ बहुत माँ को पाखे पूज्य बाबाजी महाराज चरण में आ समस्त दादा को आज स्मरण करुँची कारण समस्ते आमको बहुत साहाय्य कर कार्यक्रम भितर आम केते सौभाग्यवान जे पूज्य बाबाजी महाराज भाया व्यक्तित्व आम राज्य में पाइचे तांकर विजन थिला ये जो महिला पाठचक्र कार्यक्रम महिला सम्मेलन कार्यक्रम बालिका मानकर कार्यक्रम ये सब हूँ तांकर विजन तेणु आम पाखे अशेष कृतज्ञ जे आमको माँ को पाखे अशेष कृतज्ञ आम रहा माँ आमको एभली गोटे व्यक्तित्व आम राज्य देले आमको से महान कार्य अंशग्रहण करने आमको सुजोग देदेले यहाँ भारत वर्ष में कौटे कथा घटी ना किंतु पूज्य बाबाजी महाराज ये आविर्भाव फल आमर ओडिशा रे से तेणु तांको जोगु आम मैंने समस्ते माँ को दिव्य जिनस को जानीपारे जीवन यथार्थ दिगरे आमको माँ नहीं पारे सेटा हूँ आम अशेष कृतज्ञता माँ को श्री प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ को चरण में आउर थे कृतज्ञता और प्रणाम जनईकि और वक्तव्य प्रशेष करुच्ची वंदे मातरम। श्री अरविंद तांकर एक चिठी रे बा एक आर्टिकल भाया लिखिं योग साधनार अर्थ कौन उद्देश्य कौन बहुत बढ़िया भाव में एक वर्णना आरंभ कर मन हुए श्री अरविंद और आश्रम बोली गोटे आगे गोटे बही बाहर से प्रथम लक्ष्य बोली गोटे चैप्टर थिला से लिखिं जे आम जहाँ देखुचु संसार ता पश्चात एक बहुत बड़ रियलिटी चेतना रही एक महत्व चेतनार स्थिति रही उद्देश्य हूँ कमती अन्न माने अन्न जो साधना करती जो साधनार लक्ष्य हूँ ये बाह्य प्रतिरूप को प्रत्याख्यान करी से रियलिटी भितर से चेतना भितर निजक प्रवेश कराइबा चली जावा बाहर रूप संसार जगत जमती अच्छी सेमती रहिबो कि आमे ता पश्चात अनुभव करथिबा जो
अस्तित्व महान अस्तित्व रही ता मध्य प्रवेश करवा। श्रीअरविंद योग हूँ से महान अस्तित्व को चेतना को दैनंदिन जीवन भितर नहीं आसवा साधारण जीवन से चेतनार एक प्रकाश हम सकल कार्य ता भीतर अंतर्भुक्त हम ए टिके भी सन्देह नहीं। जो विषय कहुपे आम देखू के अवतार मान क्षेत्र में आम अवतार कहले आखि सामने दी जन कथा स्पष्ट भाव में आसे। जड़े होती श्रीरामचंद्र आ श्रीकृष्ण एमाने साधारण जीवनर क्षुद्राति क्षुद्र सकल कार्य समापन करते किंतु एक महत्तम चेतनार बाहक थे प्रकाश थे। एमाने अवतार अर्थ होची भगवान भगवत चेतनार डिवाइन कॉन्शियसनेस एक प्रतिरूप थे। श्रीरामचंद्र थे श्रीकृष्ण थे। यह ही यथेष्ट प्रमाण करने जे साधारण जीवन को प्रत्याख्यान कर नुहे साधारण जीवन को ग्रहण करी व्यक्ति जीवन यापन करें एक महत्व चेतनार बाहक हो पारे। जो कार्य आम करुचु ओडिशा काम विषय आसुची एथिरे पाठचक्र विशेष बड़ बहुत बड़ भूमिका अच्छी। पाठचक्र अर्थ यह ही कह जाए जे से अर्थ होची जे एक तार एक दुईटा दिग अच्छी गोटे हूँ जो गोटे जो यथार्थ दिग अच्छे सीटा हूँ एक अकल्ट ग्रुप एक ग्रुप एकाठी होकरी से कौन कर माँ को आह्वान कर गोटे ग्रुप एवं जो माँ को आह्वान करार तीव्रता तीव्रता इज नॉट द राइट वर्ड आह्वान कर ढंग यूनिकनेस प्रत्येक ग्रुप टू आउ गोटे ग्रुप टू अलग यही भाव जो मैंने सूक्ष्म जगतर कार्य संपर्क जानते विशेष भाव में प्राण जगत भी बहुत देखा जाए से माने अकल्ट ग्रुप विषय सचेतन एमती गोटे ग्रुप अच्छी से माने एका धरणर एका रकम चिंता कर व्यक्ति एकाठी होती एवं से दैनंदिन कार्यर विधि हो से माँ को निज जीवन में प्रकाश करेंगे। अच्छा जो आम केतगुड़े विषय स्पष्ट हवा दरकार मु बहुत अल्प कर कहीदे कौन घटना कौन स्पष्ट हवा दरकार आम जो काम करुचु आम कामर उद्देश्य कौन जो कार्य आम करुचु से कार्य हूँ साधारण जीवन भितर एक सचेतनता को नहीं आसुचु आम ता अर्थ हूँ से मन खाଇବା काम है चलवा काम है सांग सागर गपिवा काम है कौन सी वक्तृता दवा काम है कंप्यूटर चलवा काम है या गोटे व्यक्ति जेकोसी चेतना रहीकि पारे आम जो प्रश्न कराऊँच तार समाधान दि जाऊँगी हूँ उच्चतम चेतनार स्थित हो कार्य कर कि कंप्यूटर चल हम कि सांग सागर गपी हम कि कथबार्ता करहब कि कौन सी समस्यार समाधान नहीं हम कि ये हूँ श्रीअरविंद योग दैनंदिन जीवन को माँ एक प्रकाश भाव गढ़ी तोड़ा यही हूँ यथार्थ उद्देश्य। बाकी सबूर अर्थ जो बाहर कार्यक्रम अर्थ अलग किसी अर्थ हूँ आमको इतने प्रस्तुत करवा यही कार्य सहायता करने माँ 1972 मसीह कही एक विशेष शक्ति अवतरण कर जो शक्तिर कार्य हूँ व्यक्ति को आवश्यकता जड़तार मुक्त करवा एक द्वितीय ता भीतर मध्य व्यक्ति मध्य देकरी एक महत्व चेतनार आविर्भाव करवा यार केतगुड़ा एक शर्त से रखिंट जो शर्त आम लेखार पाऊ से शर्त है प्रथम कथा है जेते दूर संभव अहंकार दूर हो अहंकार स्वार्थ इगो और सेल्फिशनेस अलग होगा जिते अलग होगा ये शक्ति से कार्य करने को सुजोग पाइब यही तार उद्देश्य एवं एपाई चैत्य आध्यात्मिक शिक्षा बही चैत्य आध्यात्मिक शिक्षा जो चैप्टर से लिखिं जे केमती स्टार्ट करमती आरंभ कर प्रथम कथा हम जे केबे भी अस्थिर हेनी शांत स्थिर रोटे प्रोजेक्ट भाया जीवन में ग्रहण कर कौन सी घटना निराश हेनी
भांगी पड़ोनी शांत स्थिर रदा सर्वदा माँ को आह्वान कर जो कार्य आम करुँ माँ निजे आम भीतर रही करतु ये हूँ पाठचक्र उद्देश्य एक बहुत बड़ उद्देश्य ओडिशा रे जो पाठचक्र आंदोलन रही 10,000 रु अधिक पाठचक्र रही ओडिशा रे से माने नियमित भाव में बसंती सप्ताह को थे बस बही पढ़ती चिंता करती आह्वान करती एवं गोटे उद्देश्य थाए से उद्देश्य हूँ आम बाह्य जीवन को अंतर चेतनार अनुरूप गढ़ी तोड़ा से भाव में गढ़ी तोड़ा ता ही हूँ पाठचक्र उद्देश्य या संगे संगे आउ केते गोटे छोट छोट प्रश्न आसे जो कार्य आम करुचु ता ये सूक्ष्म लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्यर केते दूर अनुरूप मुझे अलरेडी जे प्रथम कथा ये कार्य पश्चात एक विशाल चेतना रही आम संसार को प्रत्याख्यान करवा गोटे दिग संसार को ग्रहण करवा आउ एक दिग संसार को ग्रहण करा जाउची सेतेबेले याको सहायता करने निमित्त बा ये कार्य करने निमंते एक विशेष शक्ति कार्य करुच्ची बा अवतरण घटी से शक्तिर उद्देश्य कौन होची ना श्रीमा श्रीबंदर बाणी की आम तरह अन्यमान पाखे पहुँचाऊँ सेतेबेले आम बाणी पहुँचुनी बाणी पश्चात एक चेतना को पहुँचाऊँ स्थूल भाव में पहुँचाऊँ से व्यक्ति के दूर ग्रहण कर न कर निर्भर करे किंतु जे पहुँचाऊँ ता भितर ये मनोभाव रहा दरकार जे से माँकर शक्ति एक बाहक हो कौन हम कौन नहीं तापर किसी निर्भर करे नहीं शांत स्थिर रहा एवं एक अभ्यास करवा दैनंदिन जीवन भितर माँ को केवे भी विस्मरण न करवा ये हूँ प्रत्यक्ष ये हूँ एकांत आवश्यक शर्त आम जिते माँ को कथा कहूँ से माँ को आम भूली जाऊ जिते रास्ता चलू माँ को भूली जाऊ कथबार्ता काले माँ को भूली जाऊ माँ को स्मरण करवा सदा सर्वदा स्मरण करवा आह्वान करवा डाकिवा नामजप करवा ता ही हूँ अर्थ सकल कार्य मध्य ता माँ स्पष्ट भाव में कहते लुगा पिंधला बेले लुगा पाल्टिला बेले चलला बेले कथबार्ता कला बेले क्या देखा कला बेले केवे भी विस्मरण हवा उचित नुहे आमको एक विशाल दायित्व दि जाए दायित्व दुईटा दिग हो गोटे हूँ अंतर प्रस्तुति जहाँ जो विषय वर्णना कली आ बाह्य प्रस्तुति हूँ संगठन जो संगठन माध्यम ये कार्य प्रकाशित हम ये कार्य धारण रही पार एवं संगठन प्रथम परीक्षा देवाक पड़े जे जहाँ घटी जाऊ पछे परस्पर भितर केबेले कौन सी अहंजनित विभेद सृष्टि हम ना हार्मोनी जहाँ कहती संगति ता केवल जिते प्रोब्लेम आसो ता प्रोब्लेम आसवार गोटे मात्र कारण हूँ आम जो उद्देश्य आसु से उद्देश्य भूली जावा आम स्कूल करने को माध्यम करुचु शिक्षा को माध्यम करुचु पाठ्यक्रम को माध्यम करुचु विभिन्न कार्यक्रम को माध्यम करुचु ता लक्ष्य नुहे हूँ माध्यम लक्ष्य हूँ एक महत्व चेतना जो प्रकाश करवा जेपर्यंत एक आम न बुझीचु से पर्यंत आम समस्यार समाधान केबे हम ना एकदम स्पष्ट हवा जे माँ आम भीतर आविर्भूत हे माँ कोटी एड्रेस कौन माँ माँ आम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति आम भितर माँ निजस्व उपस्थिति रही सी प्रकाश पाइबे आमको परिचालना करेंगे ये उद्देश्य आम बाहर काम सब करुचु बंधुगण ये संकल्प को केबे भी भूली जावा नहीं केबे भी भूली जावा नहीं आमर उद्देश्य हूँ माँ को केबे भी विस्मरण करवा नहीं ये प्रोजेक्ट आम नवा प्रोजेक्ट अर्थ हूँ ये कार्यक्रम गोटे नवा से कार्यक्रम अर्थ उद्देश्य सदा सर्वदा माँ को स्मरण करवा प्रत्येक काम भितर निजर गुरुत्व न बढ़े माँ को गुरुत्व बढ़ेवा कहवा बहुत सहज वक्तव्य देवा बहुत सहज करवा बहुत कष्ट किंतु नन्य पंथा विद्यते अनाय या द्वितीय उपाय किसी ना वी हैव टू गो थ्रू इट तामसिकता जड़ता कमिज धीरे 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 पतला हो जिते कार्य आम जोगदेबू जिते जिते कार्य आम निजक सम्मुखीन रखी माँ को सम्मुख रखू कार्य शक्तिवंत हो उठब महानतार धारक हो उठब आम प्रस्तुत कि आम पाठ्यक्रम समस्त यही उद्देश्य हो माँ को जीवन में धारण करवा माँ स्मरण करवा अर्थ माँ को उपस्थिति को नहीं आसवा संकल्प करवा
माँ कृपा करके आमको यही वर प्रदान करंतु जे आम केवे भी जमी विस्मरण न हो कम भितर केवे भी जमी आम निजक सम्मुखीन न रखी माँ को सम्मुखीन रखू तांकरी कृपा तांकरी करुणा फल तांकरी इच्छा फल ये महान सिद्धि आम जीवन में प्राप्त हो।